हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैनुअल उगाटी की डील ऑफ है और हमारे को अब नए मिडफील्डर से लिंक किया जा रहा है। इनियोस जा रही है प्लान नंबर बी पे। क्या आएगा हमारे पास? फोफाना, जुबेमेंडी, सेंडरबर्ग, कोई और मे बी फ्रेंकी डियोंग, उसके बारे में बात करेंगे। बट दोस्तों, मैनुअल उगाटे की डील ऑफ होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में मोर इंपॉर्टेंटली हम समझेंगे एक्चुअल में यूनाइटेड में चल क्या रहा है इस वीडियो में। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। भाई को बहुत सपोर्ट मिलता है आपके लाइक को दबाने से, और कमेंट करके मेरे को बताना आपकी समझ क्या है इस टाइम पे, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं इस खबर को सुन के कि हम मैनुअल उगाटे से चेंज हो रहे हैं। दोस्तों, पहली चीज़ ये, इससे कोई दो राय नहीं है कि हमारे पे पैसे की कमी है। अगर हमारे पे पैसे की कमी नहीं होती तो हम प्लेयर साइन कर रहे होते। डीलेट यहाँ पे होता, हम 5-10 मिलियन के लिए नेगोशिएट नहीं कर रहे होते, और मेजुराई यहाँ पे होता। बट प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें प्लेयर पहले बेचने पड़ेंगे, उसके बाद खरीदने पड़ेंगे, और बेच नहीं सकते भाई हम प्लेयर। एरन वैन बिसाका के बारे में मैं बात करूंगा वो लास्ट में वीडियो में, बट क्योंकि सबसे पहले हम कवर करेंगे मैनुअल उगाटे। सो मैनुअल उगाटे के लिए पीएसजी मांग रही थी हमारे से 50-60 मिलियन यूरोज और पाउंड, आई डोंट नो। कुछ जने कह रहे हैं कि 60 मिलियन यूरोज डिमांड कर रही थी, विच इज़ इक्वल टू 50 मिलियन पाउंड्स। बट यूनाइटेड वो देना नहीं चाहती है, यूनाइटेड देना चाहती है अराउंड 40। हम 10 मिलियन के लिए अपना जो प्राइम टारगेट था उससे आगे हट रहे हैं। अब नाउ यहाँ पे बहुत सारे यूनाइटेड फैंस आएंगे, कहेंगे देखो हमारा टाइम चेंज हो गया है, हमारे को कोई बुली नहीं कर सकता। अगर यूनाइटेड ने कोई प्राइस बोला है तो हम ओवर पे नहीं करेंगे, दिस इज़ इनियोस कुकिंग। बट भाई, क्या कुक कर रहे हो? कुछ खाने को पेट में भूख लग रही है, कुकिंग 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 सुनाई दे रहा है, कुछ आ तो रहा नहीं है भाई। इस टाइम पे आई वॉन्ट एनी थिंग, डोंट कुक, ऑर्डर इट, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। भूख लग रही है भाई, प्लेयर चाहिए यहाँ पे। कम्युनिटी शील्ड का मैच है 3 दिन के बाद, फुलहम का मैच है अगले हफ्ते, और हमारे पास प्लेयर ही नहीं है। लेनी और एक साइनिंग थी जो गई अगले 3 महीने के लिए, जर्गजी एक साइनिंग थी क्योंकि रासमस भी अब आपका गया 6 हफ्ते के लिए। सो भैया क्या है, नेट नेट कुछ भी नहीं है। वरान जा चुका है, एंटोनी मार्शियल जा चुका है, बस आपने उन्हीं दो को रिप्लेस किया है। एक प्लेयर हमारे पास नहीं है जिसको हम कहें कि हाँ हमने एक प्लेयर बेचा है और हमने एक प्लेयर खरीदा है। ऐसा एक भी साइनिंग नहीं कर पाए हम, जबकि हमने काफ़ी सारे प्लेयर बेचे भी हैं। अब अब युगाटे को अगर हम साइन नहीं कर रहे हैं, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, हमें क्यों बाकी क्लब से लिंक किया जा रहा है? पहला रीज़न तो आपको पता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मे बी पीएसजी अपना नेगोशिएशन के लिए वो रेडी नहीं हो रही है। वो कह रही है नहीं नहीं देखो, हमें इतना पैसा तो चाहिए चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से स्टूपिड है। कोई इस टाइम पे 50 मिलियन पाउंड नहीं देने वाला, युगाटे हो चाहे किसी के लिए हो। बहुत कम प्लेयर्स जा रहे हैं इस टाइम पे। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, ये ट्रांसफर विंडो में क्लब्स पैसे बांट नहीं रहे हैं पिछले सीजन्स की तरह। बहुत ही ज़्यादा टाइट हालत है सारे क्लब्स की, फाइनेंशियल फेयर प्ले को मद्देनज़र रखते हुए। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से पीएसजी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और अब अगर हम मूव कर रहे हैं सो विच इज़ फेयर इनफ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये रूमर्स यूनाइटेड की तरफ से हैं ताकि हम दूसरे टारगेट्स की तरफ देखें और पीएसजी ऑफलोड करे और अपना प्राइस कम करे। ये प्रेशर टैक्टिक हो सकती है यूनाइटेड की तरफ से, और अगर ये ऐसा है तो आई एम ऑल गुड विद इट, क्योंकि हमारे को एक बढ़िया क्वालिटी प्लेयर चाहिए मिडफील्ड में। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, युगाटे की डील ऑफ क्या है अगर हम पीएसजी को प्रेशर नहीं डालना चाह रहे हैं? उसके अलावा क्या हो सकता है? ये रीज़न हो सकता है मैकटोमिनी के लिए सुनने में आ रहा है कि फुलहम तीसरी बिड नहीं मारेगी। उन्होंने 20-22 मिलियन के आसपास की बिड मारी थी। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यूनाइटेड 25-30 मिलियन के आसपास चाह रही है, और रूमर्स आ रहे हैं कि फुलहम अब तीसरी बिड नहीं मारेगी, वो किसी और प्लेयर को देखेगी, और स्कॉट मैकटोमिनी नहीं जा रहा। दोस्तों, हमारे यहाँ से कैज़ेमीरो को हम बेचना चाहते थे सबसे पहले, स्कॉट मैकटोमिनी को बेचना नहीं चाहते थे। अब कैज़ेमीरो बिका नहीं, इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस स्कॉट मैकटोमिनी पे आया, क्योंकि वही एक लौता प्लेयर है जिसमें इंटरेस्ट आ रहा था मिडफील्ड में। अब जब अगर स्कॉट मैकटोमिनी नहीं बिक रहा, क्या इसलिए हम कह रहे हैं ओ नो वी आर टेकिंग आवर आइज ऑफ युगाटे? क्योंकि हम किसी और को साइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कैज़ेमीरो भी है, एरिक्सन भी है, स्कॉट मैकटोमिनी भी है, आप किसी प्लेयर को सेल नहीं कर पाए हो, इसलिए अब आप युगाटे हो चाहे युगांडा हो, किसी को आप साइन ही नहीं कर सकते। ये हो सकता है एक बहुत सॉलिड रीज़न, आई डोंट नो। हो सकता है ये चीज़ ना हो, क्योंकि अगर स्कॉट मैकटोमिनी अभी भी बिक गया,
मे बी हम किसी और टारगेट की तरफ जाएं, और मे बी सिंपल सी चीज़ हो सकती है कि हम बस किसी और टारगेट को लेना चाह रहे हैं, एक्चुअल में मूव करना चाह रहे हैं, हमें दिख रही है कोई पॉसिबिलिटी कि इस प्लेयर को साइन कर लेते हैं। उनके बारे में बात करते हैं क्योंकि काफ़ी हवाएं चल रही हैं। सैंडर बर्ग का नाम उछाला जा रहा है भाई। बर्नली आया है वो प्लेयर, शेफील्ड यूनाइटेड में था व्हेन आई स्टार्टेड नोटिसिंग हिम इन ईपीएल। जिस सीजन में शेफील्ड यूनाइटेड काफ़ी अच्छा खेल रही थी, उनके कुछ लुंडस्ट्रॉम करके एक प्लेयर था जो काफ़ी गोल मार रहा था मिडफील्ड में, सैंडरबर्ग के साथ उस यूनाइटेड को उस टाइम भी लिंक किया गया था, मेरे ख्याल से 3-1 साल पहले। और वो प्लेयर उस टाइम पे डिसेंट था, बट नथिंग लाइक कि मैं उसको देख के मैं चाहूँगा कि वो यूनाइटेड आ जाए। अब लोग कह रहे हैं भाई वो 6 फुट 5 इंच का है, तो पीटर क्राउच को ले आओ, वो 6 फुट 6 इंच का है, उससे क्या हो जाएगा भाई। मिडफील्ड में आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो डोमिनेट कर पाए मिडफील्ड, टैकलिंग कर पाए काफ़ी ज़्यादा, ताकि मेनू ब्रूनो फर्नांडिस ऊपर चढ़ के खेल पाएँ। तो हमें कैजेमीरो की रिप्लेसमेंट कैजेमीरो जैसी चाहिए या उससे बेटर चाहिए। बेटर तो नहीं मिल सकती हमारे पे जितना पैसा है उसमें, कम से कम एक हार्ड वर्किंग, एक बहुत ही सही और गुड ऑन द बॉल ऐसा प्लेयर चाहिए जो अगले काफ़ी सालों तक यूनाइटेड के लिए खेल पाए। सैंडरबर्ग इज़ नॉट दैट ऑप्शन। 26 साल का है ऑलरेडी, बर्नली के लिए खेल रहा है। अगर उसको बाकी बड़े क्लब्स नहीं देख रहे तो हम क्यों देख रहे हैं, हमारे को क्यों? क्योंकि वो चीप एक ऑप्शन है दैट डजंट गिव। चीप चीज़ें लेने जाओगे बेकार चीज़ ही मिलेगी, नहीं ले सकते हम उसको। इट इज़ टोटली रबिश। अगर उसके साथ यूनाइटेड आगे जाती है तो आई वुड बी रियली डिसअपॉइंटेड। अगर वो यूनाइटेड की जर्सी में खेलेगा आई विल स्टिल सपोर्ट हिम। अगर आप किसी को भी डाल दोगे यूनाइटेड की जर्सी में, आई वुड सपोर्ट हिम बिकॉज आई एम अ यूनाइटेड फैन। मेरे को राखी सावंत अगर यूनाइटेड की जर्सी पहनेगी मुझे वो ऐश्वर्या लगेगी। सो ये फ़र्क है। अपन जैसे हमारी ये हालत है यूनाइटेड फैंस की, प्यार यूनाइटेड की जर्सी से इतना है कि कोई भी उसमें आएगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसको लाइक करेंगे। प्रॉब्लम बस इतनी है कि वो प्लेयर उस कैलिबर का नहीं है जो हमारी उम्मीद है, जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, जो चाहते हैं हम कि वो हमारी टीम में आके खेले। उससे अच्छा तो मेरे हिसाब से आम्र बात है, कम से कम हम देखा परखा तो है। जबकि मैं इसके फेवर में भी नहीं हूँ कि हमें आम्रबाद के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ही इज़ नॉट दैट गुड इनफ। हमने देख लिया उसको पूरे 1 साल। सो सैंडरबर्ग अगर नहीं आता है, जुबामेंडी, आई डोंट थिंक सो हम जुबामेंडी के लिए जाएंगे। रूमर्स ज़रूर थे बट आई डू नॉट थिंक सो हम अफोर्ड कर सकते हैं जुबामेंडी को। वो वापस 50-60 मिलियन का है, तो उतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम जुबामेंडी के लिए जाएं। आपका फोफाना आ सकता है मोनाको से, फेयर इनफ, बट डू यू थिंक कि वो इकलौता सीडीएम खेल सकता है कैजेमीरो वाले रोल में, या उसको क्या हम देखना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ होगा तो हम पैसे बचाने के लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं, जबकि हमें इस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन देना चाहिए एरिक टेन हाग को, उसके नए कोचिंग स्टाफ को, ताकि यूनाइटेड यहाँ से बिल्ड ऑन कर पाए। इनियोस की पहली समर है भाई, पहली समर है ये। दिस हैड टू बी गुड। आपने दिसंबर लास्ट ईयर कुछ नहीं किया विंटर ट्रांसफ़र विंडो में, इस समर ट्रांसफ़र विंडो में आप पे कितने महीने से बिल्डअप हो रहा था कि समर ट्रांसफ़र विंडो में कुछ करेंगे कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। आपने अभी तक डीलिट को साइन नहीं किया, मजरॉई यहाँ पे नहीं है, एरन वैन बिसाखा जा नहीं रहा, क्या कर रहे हैं हम? स्कॉट मैकटोमिनी बिक नहीं रहा, कैजेमीरो बिक नहीं रहा, हैरी मैग्वायर बिक नहीं रहा, लिंडलॉफ बिक नहीं रहा। वी आर हम बस फंसे हुए भाई। इट्स लाइक जैसे दिल्ली की सड़कें जाम हो चुकी हैं पानी भरने से, वैसे ही हम जाम हो चुके हैं प्लेयर सेल ना करने से। नो, नथिंग कैन मूव, नथिंग कैन मूव। ना प्लेयर्स बिक रहे हैं ना हम प्लेयर्स खरीद रहे हैं। सो दिस इज़ रियली अपसेटिंग। एरन वैन बिसाका पे बात करते हैं दोस्तों, जिसके बाद मैं अपना एक छोटा सा और रेंट दूंगा, क्योंकि मेरे को सिचुएशन बहुत ख़राब लग रही है यूनाइटेड की। आई एम प्रिटी श्योर आपकी भी यही समझ होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लग रहा है, युगाटे की डील ऑफ हुई है, आपकी राय क्या है, और इसके साथ साथ क्या कौन सा प्लेयर आप उसकी जगह देखना चाहते हो अगर युगाटे को हम साइन नहीं करते हैं। एरन वैन बिसाका ने बोला है कि भैया, ये रूमर्स आ रहे हैं ऑफ कोर्स कि एरन वैन बिसाका अगर यूनाइटेड से जाएगा तो ही वांट्स सम पे ऑफ। वेस्ट हैम उसको वो सैलरी ऑफर नहीं कर रही है जो यूनाइटेड में वो अर्न कर रहा था। सो ये सुनने में आ रहा है कि एरन वैन बिसाका इज सेइंग कि मेरे को वो बैलेंस चाहिए 1 साल का, विच इज़ प्रॉबेबली फ्यू मिलियन डॉलर्स। तो क्या यूनाइटेड को वो पे करना चाहिए? आई डोंट नो कि क्या वो पे करना चाहिए या नहीं। मेरे को बस ये लगता है कि प्लेयर अपना राइट डिमांड कर रहा है, वो बस नेगोशिएट कर रहा है कि देखो तुम चाहते हो डेस्परेटली मुझे ऑफलोड करना, वेस्ट हैम से तुम पैसा चाहते हो इतना ज़्यादा, वेस्ट हैम मुझे उतनी सैलरी नहीं दे रही, मेरा कॉन्ट्रैक्ट लूज हो रहा है, तो आई वॉन्ट माई मनी। फेयर इनफ, ही वॉन्ट्स हिज मनी, अदरवाइज ही इज चिल, वो रिलैक्स कर रहा है, अपना ट्रेनिंग कर रहा है, वो कह रहा है मेरे को जाने का कोई वो जल्दीबाजी नहीं है। अब यूनाइटेड को अगर जल्दीबाजी है तो यूनाइटेड वुड हैव टू पे।
प्रॉब्लम यहाँ पे मेरी ये है, और यहाँ पे मेरा रैंट शुरू होता है दोस्तों, कि इस सिचुएशन में हम क्यों हैं, इस सिचुएशन में हम क्यों हैं कि लिंडेलॉफ यहीं पे है, अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है, पिछले मैच में लिवरपूल के अगेंस्ट वो खेल रहा था। क्यों है ऐसी हालत? हैरी मैगवायर क्यों है अभी तक यहाँ पे? क्यों है स्कॉट मैकटोमिनी यहाँ पे? क्यों? स्कॉट मैकटोमिनी की चलो गलती नहीं है, हम एग्री नहीं कर रहे हैं, बट बाकी क्लब्स के साथ अगर हम एग्री कर भी पा रहे हैं तो प्लेयर्स क्यों नहीं जा रहे हैं? प्लेयर्स नहीं जा रहे हैं हमारे कारण। उनका रीजन अपना सही है, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। वो फाइनेंशियली, आप अपनी सैलरी के लिए लड़ते हो, वो अपनी सैलरी के लिए लड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने क्या उम्मीद दे रखी है उनको? आपने उनको ये उम्मीद दे रखी है भाई तू आप प्रैक्टिस सेशन में सारे गेम्स में तू है, फर्स्ट टीम में है तू है, अगर तू नहीं जाएगा तो तेरा नुकसान नहीं है, तू अभी भी खेलेगा और अगले साल तुम फ्री होके तीनों के तीनों चले जाओगे विदाउट एनी पैसा टू यूनाइटेड, कोई ट्रांसफर फी हमें नहीं मिलेगी, और इसके कारण तुम्हें जो भी क्लब लेगा वो तुम्हें अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स दे पाएगा, तुम्हें ज़्यादा पैसा मिल पाएगा। सो प्लेयर्स अपनी जगह सही हैं, बट क्या यूनाइटेड ठीक तरीके से इन प्लेयर्स को एग्जिट कर पा रही है? यूवेंटस ने 6-7 प्लेयरों की लिस्ट निकाल दी है कि भैया ये प्लान में नहीं है, ये टीम ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। इन लोगों को क्लियरली बोल दिया भैया अपनी क्लब्स ढूंढो नए। यूनाइटेड ने ऐसा क्या किया? यूनाइटेड उनको प्लेन में बिठा के यूएस ले जा रही है, सारे फर्स्ट टीम ट्रेनिंग करा रही है, वापस ला रही है, प्रैक्टिस मैचेस में खिला रही है, ब्रिटिश और कम्युनिटी शील्ड में भी वो खेलेंगे, ठीक है। सो अगर यूनाइटेड ने उनको दिखा रखा है कि भैया देखो हम चाहते हैं सेल हो जाओ, तुम चाहते हैं, लेकिन अगर तुम सेल नहीं होगे ना तो भी तुम फर्स्ट टीम फुटबॉल खेलोगे, सो व्हाई द एफ आर दे गोइंग टू गो? दे वुड नॉट। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है मुझे। अगर आपने स्ट्रांगली बोला होता कि भैया यू आर बैनिश्ड फ्रॉम फर्स्ट टीम, तुम स्ट्रांगली और ब्रूटली और ईविल बन के इनको दिखाए थे कि भैया तुम फर्स्ट टीम का पार्ट ही नहीं हो, सो आई एम प्रीटी श्योर इस टाइम ये भाग भाग के कम सैलरी में नए क्लब्स ढूंढ रहे होते, इनके एजेंट्स ये लोग। जबकि अब हमें सुनने में आता है इनके इंटरव्यूज़ में कि हम तो फ्यूचर का पार्ट हैं, हम कहीं जाना नहीं चाहते हैं। सो ये सिचुएशन मेरे हिसाब से यूनाइटेड कंट्रोल कर सकती है। आई नो ये पुरानी मिस्टेक्स हैं कि उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा है, इतने घटिया कॉन्ट्रैक्ट्स हमने दे रखे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, बट एटलीस्ट आप स्ट्रांगली प्लेयर्स को बोल सकते हो कि यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द टीम। ये आपके हाथ में ज़रूर है। यहाँ मुझे लगता है इनियोस लैग कर रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे बताना। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यूनाइटेड के लिए बहुत क्रूशल वीक है और मुझे लगता है बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है अभी हमारे टारगेट्स के ऊपर। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।